जिले के बैर कस्बे में स्थित प्रतापदुर्ग पुरातत्व विभाग की अनदेखी के कारण अपना अस्तित्व खोने के कगार पर पहुंच गया है। इस दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल के भाई प्रताप सिंह ने सन 1726 से 1737 में करवाया था। इस दुर्ग में दो दरवाजे हैं जो कि भूमि से करीब 60 फीट ऊंचाई पर बने हैं, जिनके लिए सीढ़ियों के मध्य सपाट है जो कि रथ व अन्य वाहन आसानी से निकल सके। दुर्ग के उत्तर दिशा के मुख्य दरवाजे की फर्श 1 साल पहले बरसात के दिनों में पानी से नीचे धंस गई थी, जो काफ़ी गहरा गड्ढा हो गया है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी जिला प्रशासन पुरातत्व विभाग की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालत ये होते जा रहे हैं कि गत वर्ष बने 2 फीट गहराई के इस गड्ढे में लगातार पानी जाने से अब करीब 25 फुट लंबाई तक के पत्थर धंस गए हैं। एक तरफ की सीढ़ियों के नीचे सुरंगनुमा स्थिति बन गई है और कई सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इन सीढ़ियों और पत्थर के नीचे से मिट्टी बह जाने से हादसे की आशंका बनी रहती है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराने के बाद भी कोई सुध नहीं ली जा रही है। वो प्रताप सिंह जी ने बनवाया था और उस समय की ये बहुत तगड़ी संपत्ति थी। और इसके अंदर जो जो उन्होंने बनवाई थी, मेरे दाहिनी तरफ रानी का महल है और हम जहाँ पर खड़े हैं वो राजा का महल है। मेरी बाईं तरफ उनका यहाँ पर पलंग आसन लगा रहता था और इसके अंदर एक रानी का महल, राजा का महल। अंदर इसमें एक स्विमिंग पूल था जो वर्तमान स्कूल चल रहा था इसलिए बंद कर दी थी। और इसके मेरे सामने ये जो है वो कचहरी थी और मेरे इधर बिल्कुल ठीक इन फ्रंट ऑफ मी ये यहाँ पर वो बनी हुई थी कैश के लिए खजाना। और कैश के लिए खजाना ये कचहरी थी, इसमें राजा की कचहरी चलती थी और यहीं से पूरा शासन चलता था। और ऐसा कहते हैं कि राजा के समय में तो भरतपुर जाने के लिए भी रास्ता था, खजाने से ही जाता। हाँ, खजाने से ही व्यक्ति आता जाता था। और जो कचहरी थी वहाँ से राजा रानी दोनों गढ़वाले हनुमान के दर्शन करते थे और सफ़ेद महल के दर्शन करते थे। सफ़ेद महल का भी उन्होंने ही निर्माण कराया था। ये लखनऊ से वो नक्शा लेके आए थे सफ़ेद महल का। और उसके सामने 16 बीघे की फुलवाड़ी थी। हाँ, और एक पूर्व सरकार वसुंधरा जी की थी, उन्होंने एक रूट चार्ट दिया था भारत का। और विदेशी जो पर्यटक आता है वो आगरा ताजमहल और लाल किला देखते हुए भरतपुर फतेहपुर सीकरी आता था दरगाह देखने। दरगाह देख के वो भरतपुर का घना देखता था और घने से वो बंदवारेठा का बांध, और बंदवारेठा के बांध से राजा का वो एक महल था, वहाँ से बयाना का किला देखते थे। और बयाना के किला देखते हुए, वेर के किलों को देखते हुए पर्यटक स्वदेशी और विदेशी वो यहाँ से जयपुर जाते थे। इस तरह की पूर्व सरकार की योजना थी और केंद्र सरकार ने उनके लिए ये पैसा दिया था अलग से। वर्तमान में जो सरकार आ गई उसने इस तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। अगर आज भी इस पर ध्यान दे तो सैकड़ों लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सकता है और ये जो राष्ट्रीय संपत्ति और पुरातत्व की जो धरोहर है उसकी साथ सुरक्षा हो सकती है। सरकारों के लिए कोई भी कार्य भारी और कठिन नहीं होता है। इसलिए मैं पूरी दोनों सरकारों से निवेदन करूंगा पुनः उसी दशा में लाया जाए ताकि यहाँ पर पर्यटक आ सकें। जय